अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी। हालिया सैलाब की वजह से पाकिस्तान भर में बेशुमार नुकसानात हुए हैं, चाहे हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, जनूबी पंजाब की, बलूचिस्तान की या सिंध की। और वहाँ पर अभी रिलीफ एक्टिविटीज़ भी जारी हैं। सैलाब ज़ंदगान की मदद की जा रही है, उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी इन्वॉल्व हैं और मुखैर हज़रात भी कर रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में जानने की कोशिश करेंगे कि मलाकंड डिवीज़न में हालिया सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से अज़ला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, वहाँ पर अभी रिलीफ कामों की सूरत हाल क्या है, कितना लोगों को रिलीफ फराम किया गया है और ख़ास करके डैमेजेस कितने हुए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये ज़िला शांगला है, मलाकंड डिवीज़न का ये ज़िला है और 2010 के सैलाब में भी यहाँ पर बेशुमार नुकसान हो चुका है। ख़ास करके जब हम बात करते हैं शाहपुर की तो वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो 2022 में सैलाब आया है वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मकामी आबादी ये बिखरी हुई है दूर दराज पहाड़ों पर, उसकी सूरत हाल क्या है। और ख़ास करके सवात और अपर सवात के बेशुमार इलाके हैं जो इस सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे। जो मुतासरीन सैलाब हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ के मकामी मशरान हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहें। आज हम हैं मलाकंड डिवीज़न के ज़िला शांगला और उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सवात में। हालिया मानसून बारिशों के दौरान जिला शांगला की सब तहसील शाहपुर बहुत मुतासर हुई, जिसमें मेन रोड कड़वा ता अजमेर मुख्तलिफ मकामात सैलाब की नज़र हो गए। मेन रोड कड़वा ता उलंदर मकाम चलई पोरशेट कोजकाना शाहपुर मोड़ और दामोड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ। सैलाबी रैली की वजह से दही मरकज़ सेहत कड़वा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। ताहम शांगला की ज़िली इंतज़ामिया ने मुतलका महकमों के तावन से कड़वा ता अजमेर रोड फौरी बहाल करने का काम शुरू कर दिया और सिर्फ 3 दिन में एम शाहरा को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम सब तहसील है ये शाहपुर डिस्ट्रिक्ट शांगला की, और जब हम बात करते हैं हालिया सैलाब की तो 2010 में भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उस वक्त भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़ास करके जो लिंक रूट थे, ये मुख्तलिफ जो गाँव की तरफ जा रही थी वो तबाह हो चुकी थी। और अब भी ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है। ये जो मेन रोड है जो अलपुरी की तरफ से शांगला की तरफ जा रही है और मुख्तलिफ गाँव को, ये भी मुख्तलिफ जगहों से डैमेज हुई हुई है और ख़ास करके ऊपर एक गांव है वो भी तकरीबन तबाह हो चुका है, अच्छी खासी डैमेज हुई है। जब हम अपर शांगला की बात करते हैं तो वो वादियाँ अलपुरी से ऊपर की तरफ यानी शांगला टॉप की तरफ उस तरफ अमन रहा है, यानी वो महफूज रही है इस हालिया सैलाब से। लेकिन यहाँ पर तबाही हुई है एक दफ़ा फिर डिस्ट्रिक्ट शांगला की सब तहसील शाहपुर में। असिस्टेंट कमिश्नर नवीद साहब हमारे साथ हैं जो सब तहसील शाहपुर के हैं। उनसे हम तफसीलात जानेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। जी बताइएगा नवीद साहब। देखें, तबाही तो बहुत ज़्यादा हुई है और ख़ासकर शांगला का जो ये सब तहसील हमारे पास है शाहपुर का एरिया, इससे रोड्स जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। ये कोई 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, नीचे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ही अजमेर तक ये रोड हमारे कोई तकरीबन 27-28 जगहों पे बिल्कुल फ्लश्ड हो चुके थे। तो हमारा मेन मोटिव ही यही था, अटमोस्ट प्रायोरिटी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, कि इनकी जो आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो हमने पहले बहाल करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ आए, हमने जो और अभी रोड पर बहाल हो रहा है तकरीबन, ये हमें मशीनरी लगी हुई नजर आ रही है और आगे भी मुख्तलिफ जगहों पर लगाई हुई है मशीनरी आपने। बिल्कुल, ये वही। अच्छा हमें बताइएगा सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ पर हुई है? सुना है कि पीछे जो गाँव वहाँ पर तो 5-6 घंटे का पैदल रास्ता है वहाँ तक एक्सेस का, तो उसकी क्या सूरत हाल है? कितने टोटल घर थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं? वो एक यहाँ का VC है लोदार जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी डैमेज हुआ है। उसमें आलमोस्ट कोई 14-15 घराने तो बिल्कुल
ख़त्म हो चुके हैं। मतलब 14-15 घराने मीन के उनके तकरीबन 25 से 30 घर हुए होंगे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं। तो वहाँ क्या रेस्क्यू करवाइयाँ कहाँ पर पहुँची हैं, उन लोगों तक कैसे पहुँचा जा रहा है वहाँ? देखें, हमें तो एक चैलेंज उस टाइम ये हुआ था कि सारे रोड्स वहाँ पे जो लिंक रोड्स हमारे पास थे वो बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो अभी उनके जो लिंक रोड्स हैं उन पे ऑलमोस्ट आज से काम शुरू हो चुका है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो हो जाएंगे। तो वो लोग कैंपों में रह रहे हैं या अपने अजीज़ों के घरों में रह रहे हैं? कुछ उनमें जो हमने उनको टेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए, कैंप्स वगैरह प्रोवाइड किए, उनमें रह रहे हैं, और कुछ अपने अजीज़ अकारिब जो उनके साथ वहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, वहाँ पर हैं। और लिंक रोड कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, आप क्या लग रहा है? ये जो स्पेसिफिकली आप जो लोदार की बात कर रहे हैं वो काफ़ी डैमेज हो चुका है, उसमें अभी कोई एग्जैक्ट डेट्स तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जी नाज़रीन, ये थे नवीद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ सब तहसील जो शाहपुर है उसकी। जैसे कि हमें नज़र भी आ रहा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम बहाली का भी स्टार्ट है, लेबर हमें मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रही है, वो काम कर रही है। ऊपर जो गांव सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वहाँ भी इन्होंने कहा है कि फूड और नॉन फूड आइटम जो थी वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका है ये शांगला का, जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, और फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उनको रिलीफ वहाँ प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद सर्वे होंगे, तखमीने लगाए जाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, फिर रोड कितने तबाह हुए हैं, और तकरीबन ये इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा इन इलाकों को बहाल करने में। ये जो नाला है ये खानखोल नाला है, और ये दो साइडों से पानी का बहाव इतनी तेज़ रफ्तारी से आया है, क्योंकि अलपुरी की तरफ से भी आ रहा है और शाहपुर की तरफ से। जब दो नालों का पानी मिक्स हुआ है तो इसी नाले ने दरिया की शक्ल इख्तियार कर ली, और इससे होता हुआ ये जो करीब ही RIC सेंटर बना हुआ है इसके भी अंदर पानी आया है। और हमें कहा गया है, हम आपके कि ये पूरा जो RIC की बिल्डिंग थी इसके अंदर पानी आ गया था, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ का अमला था उन्होंने जो कीमती मशीनरी थी यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीनरी थी, इसके अलावा और जो इसकी एसेसरीज थी हेल्थ की, उसको महफूज किया। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पानी इतनी बड़ी मकदार में यहाँ इकट्ठा हुआ कि अभी इनका जो एक्सरे का प्लांट वो और इनका जो एक फ्रिज था वो बुरी तरीके से इस सैलाबी पानी की वजह से ख़राब हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अमला मौजूद था, हमें इंतज़ामिया ने यही बताया कि यहाँ से जो पेशेंट एडमिट थे उनको रेस्क्यू करके दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया साथ, और उसके बाद उन्होंने ख़ुद सफाई करके इस पानी को जो है यहाँ से इसको बाहर निकाला। यानी ये सेंटर हम आपको दिखा सकते हैं, हमें यहाँ पर यही बताया गया है कि ये फुल हो चुका था जब 27 तारीख को ये पानी का रेला यहाँ पर आया। तो 3 से 4 दिन लगे हैं यहाँ पर। TMO जो शांगला के थे, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन के लोग, वो भी यहाँ पर आए, यहाँ मोटरें लगाई गई और उसके बाद इस पानी को यहाँ से बाहर निकाला गया, और अब इस RIC सेंटर को दोबारा एक्टिव कर दिया है। यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, इवन के पेशेंट भी आ रहे हैं यहाँ शाहपुर में, क्योंकि उस वक्त भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी जब ये सैलाब आया है यहाँ पर शांगला की सब तहसील शाहपुर में। तो इसके मुतबादल यहाँ पर हमें बताया गया है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कि यहाँ साथ ही एक घर में एक कैंप लगा लिया गया था कि इमरजेंसी के सूरत में वहाँ पर जो इफ़ेक्टिव लोग हों उनको हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। हालिया बारिशों की वजह से स्वात की वादी बहरीन समेत कई वैलीज सैलाब की जद में आ गईं। बहरीन की मकामी इंतजामिया के दादो शुमार के मुताबिक 1100 मकानात समेत 52 होटल्स और 30 के लगभग राब्ता पुल सैलाबी रैले में तबाह हो गए, जबकि दीगर अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बहरीन बाज़ार को क्रॉस करके हम आगे हैं, और यहाँ पर जो कलाम का रास्ता है वो ख़त्म हो जाता है। रोड के बस निशानात ही हमें नज़र आ रहे हैं
और दरिया दोनों साइडों से ये है, उसकी तफसीलात भी बताते हैं। कुछ लोग दूर से आए ऊपर पहाड़ों से, इनसे हम बातचीत करते हैं। मलक्याल में इस बात क्या सूरत हाल है? घरों पर सैलाब आया हुआ है, सैलाब ने तबाह किया है। अच्छा, तो अभी तो रात हो जाएगी, फिर कैसे पहुंचेंगे आप? ऐसे कोई रोशनी लेकर रास्ते में चला जाता है। तो पूरा रास्ता ये कलाम का तबाह है? पूरा रास्ता ऐसे तबाह कलाम हुआ को क्रॉस करके आगे जाएंगे आप मलकान? है। आगे भी खराब हुआ है, थोड़ा सा पीछे है, पहाड़ी इलाका। मनक्याल दर अच्छा, कलाम दरमियान में। जी आप बताएं, जी कौन, कहाँ से आए हैं और क्या नाम क्या आपका? जी हम मनक्याल से आए हैं, अच्छा। जो कालाम और बहरीन के दरमियान है। अच्छा, तो ठीक है। कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने? यहाँ से हमारे इलाके को पाँच घंटे लग जाते हैं पैदल जाने में। पैदल 5 घंटे? जी जी। और कितना बड़ा सैलाब आया है वहाँ पर? सैलाब तो हमारे इलाके में जो है ना, तकरीबन 30-35 घर तबाह कर दिए। 35 घर तबाह हो गए? 30-35 घर। और वो जो- लोग रह कहाँ रहे हैं अभी? बस कोई लोग अपने रिश्तेदारों के पास गए, कोई स्कूल में गए, सरकारी स्कूलों में रहते हैं अभी उस सरकारी इस स्कूलों टाइम। में वहाँ राशन पहुँच रहा है? जी जी, वो खुद लेके जा रहे हैं ना जो। अच्छा, खुद लोग नीचे खुद- आते हैं पहाड़ों हाँ, से और जी। खुद लेके जाते हैं फिर हाँ, ऊपर? खुद जी वहाँ तो वहाँ पर कोई फलाई तंजीमें मौजूद हैं जो आप लोगों की मदद करें? बस कुछ लोग उधर जाते हैं, हमें तो कोई पता। हम इधर आते हैं, सिर्फ राशन का ये सौदा मिलता है, हम इसको लेके जाते हैं बाहर। आपके वहाँ कितने फैमिलीज के मेंबर? ये तो क्या पूरा खानदान है आपका वहाँ पर? जी 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 जी। तो आपका अपना जाती मकान भी गिरा हुआ है? हाँ जी हाँ जी, मेरा अपना गिरा हुआ काम क्या करते हैं आप? 2 मंजिल मकान था, पक्का मकान, वो अच्छा। गिर गया है। तो आप काम क्या करते हैं? हम शेटरिंग का काम करते, कारपेंटर। और वहाँ फैमिलीज को देते हैं, उनको जो वहाँ पर फैमिलीज फंसी हुई है सबको आप नहीं, तकसीम नहीं। करते हैं या अपने घर के लिए लेके जाते हैं? हर कोई अपने घर के लिए लेके जाते हैं ना, जो रिश्तेदार है एक दूसरे में, अगर किसी के पास राशन ना हो तो उसको देते हैं। उसको देते हैं जी वो। उसको। ठीक है, तो चलें हम भी उसकी आपकी मदद छोटी करते सी हैं। मदद करते हैं, ठीक है, इसको आप कबूल करें। मेहरबानी होगी। ठीक है, ठीक है। चलो। तो जी नाजरीन, ये सूरत हाल है यहाँ की कि ख़ास करके कलाम और कलाम से मुल्का जितनी भी आबादियाँ हैं वो भी बुरी तरीके से मुतासर हुई हैं। जैसे कि इन लोगों ने कहा है कि तकरीबन 5 घंटे लगेंगे इनको पहाड़ी सफ़र तय करते हुए वहाँ पर ये पहुँचेंगे अपने घरों में, और रात हो जाएगी और फिर सुबह को ये नीचे आएंगे क्योंकि मुखय्यर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, राशन लेके आते हैं, फिर राशन इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर लेके जाएंगे। जो सूरत हाल है रोड्स की, वो तो हमें लग रहा है कि इसमें अच्छा खासा टाइम दरकार होगा कलाम की रोड को बहाल करने के लिए। अभी भी FWO की कुछ मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है जो दरिया के किनारे काम कर रही है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये भी एक 2010 की साने की तरह ये भी एक बहुत बड़ा साना है जो हालिया सैलाब आया है यहाँ पर। अब हमारे साथ रहें, यहाँ पर बातचीत और लोगों से भी करते हैं। मुख्तियार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि आप यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है जिस पॉइंट के ऊपर हम खड़े हैं बारीन और इसके गिरदोनवा में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपके सवाल की वसातत से मैं जवाब देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो अरबों में, क्योंकि जिस मुकाम पर हम खड़े हैं यहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टियाँ थी, होटल्स थे, 30 के करीब जो होटल है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ज़्यादातर होटल्स का, जो रिहायशी होटल्स थे उनका नुकसान है या जो लोगों के घर तबाह हुए उनका है? यहाँ पर 50 के करीब जो होटल है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं और तकरीबन 40% जो होटल है उनको पार्शली नुकसान पहुँचा है। अच्छा। और घर जो है ना वो 60 के करीब घर मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गए हैं बहरीन की गिर्द व नवा में, और 30% घर ऐसे हैं जिनको पार्शली नुकसान हुआ है। अच्छा, कौन कौन से गांव ज़्यादा यहाँ मुतासर हुए हैं बहरीन और इसके गिरदोनवा में? कौन कौन से गांव ज़्यादा मुतासर हुए हैं? सबसे पहले जेल बहरीन, शगई बहरीन, मानकियाल, तुरवाल, लाम्बट। ये मनक्याल और तुरवाल, वहाँ पर फिर एक्सेस कैसे है लोगों की, कैसे राशन पहुँचाया जा रहा है वहाँ पर? वो तो बहुत दूर है, रास्ता कटा हुआ है अभी कलाम का। अभी आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द जो लोग जा रहे हैं, किसी ने 10 दड़ी वज़न लिया हुआ है, किसी ने 20 दड़ी, किसी ने वगैरह वगैरह। तो ये लोग अपनी मदद आपके तहत अपने टांगों से ये जा रहे हैं क्योंकि इनको अपने बच्चों को राशन देना है।
बहरीन वो जगह थी जहाँ पर दो दरिया आके मिलते हैं, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये आप मिस्मार और तबाही देख सकते हैं। दरिया के किनारे होटल्स थे और तकरीबन 50 के करीब होटल्स यहाँ पर पार्शली भी डैमेज हुए हैं और कुछ होटल्स यहाँ पर कम्प्लीटली भी डैमेज हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पहाड़, यानी पानी का जो रेला था उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि रोड के नज़दीक देखें ये पहाड़ पानी के रेले में बह के आए हैं। और जो एक नक्शा था बहरीन बाज़ार का और जो खूबसूरती थी वो तबाह हो बर्बाद हो चुकी है यहाँ इस बाज़ार की। यहाँ रेस्क्यू के कुछ इदारे आए हुए हैं, वेलफेयर की मुख्तलिफ तंजीमें भी वर्क कर रही हैं। ज़ाहिर सवात है और सवात आपको पता है कि पहले भी यहाँ पर डिज़ास्टर कहीं आए हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो चाहे ऑपरेशन अगेंस्ट टेरर हो। तो यहाँ पर इजी टू एक्सेस है रेस्क्यू इदारों के पहुँचने का, लेकिन वो भी नीचे अभी बहरीन में, यानी बहरीन जहाँ पर थ्रू वो रोड के थ्रू आ सकते हैं वहाँ तक ही आ रहे हैं, आगे उनके लिए भी एक्सेस नहीं है कि ऊपर वो वादियों में जा सकें और वादियों के सर्वे कर सकें। ये हम आपको फ्रंट में दिखा रहे हैं, ये वो रिहायशी होटल थे जहाँ पर आके टूरिस्ट रहते थे। तो यानी टूरिस्ट के लिए ये एक जंक्शन पॉइंट इस हिसाब से था कि जो लोग सवात, मालूम, जब्बा, ख्वाजा खेला को विजिट करते हुए आते थे, ज़्यादातर बहरीन में आके यहाँ पर ठहरते थे। और दूसरा एक ब्रिज आपको अभी दिखाई देगा रास्ते में, ये मकामी MNA हैं यहाँ डॉक्टर हैदर अली, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हीं ही की टीम ने यहाँ पर एक ब्रिज तामीर किया है। अब स्वात के सैलाब ज़दा इलाकों समेत सियाती मकामात में तामीर नौ और बहाली का काम तेज़ी से जारी है। FWO, NHA, इंजीनियरिंग कोर्स समेत मकामी इंतज़ामिया बहरीन कालाम रोड को बहाल करने का काम ज़ोर शोर से कर रहे हैं और चंद माह में इसे सियाहों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। जी, इस वक्त हम बहरीन में ही हैं और उसी दरिया के ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दरियाओं का आपस में जंक्शन होता है, उसी के ऊपर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। और पीछे आप वो व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाले के करीब, यानी जो दरिया की अभी शक्ल इख्तियार कर चुका है नाला, उसके करीब जितने भी मकानात से वो मिसमार हो चुके हैं। आजिज़ बार साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। जी, सबसे पहले हमें बताइएगा कि यहाँ रिलीफ के लिए, ज़ाहिर है आपका तल्लुक PTI से है, मैंने भी यहाँ पर स्वात में PTI से हैं, क्या कुछ इक़दाम किए हैं, क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं? बहुत सारे काम अपनी मदद आपके तहत भी हो रही हैं, यहाँ के मुकामी लोग और हमारा MPA MNA दोनों हमारे साथ राबिते में हैं। वो जितना उनके हाथ से हो सकता था वो करते आ रहे हैं। सबसे पहले अभी तो जो पुल आपको इधर नज़र आ रहा है, आप उसको भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो है ना डॉक्टर हैदर अली खान साहब ने हमें ये जो बिजली के पोल हैं वो हमें भेज दिए अपनी टीम के साथ। वो हमारे मुकामी लोगों ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर वो लोगों को एक दूसरे के साथ बहाल करने के लिए, क्योंकि आधे लोग उधर फंसे हुए थे, आधे लोग इधर फंसे हुए थे। अभी तो हमारी इधर ठेकेदार और आर्मी लोगों ने ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी काम किया है, मगर जो पहले जो सबसे पहले आपने यानी रास्ते को बहाल किया। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्टर हैदर साहब ने क्या क्या ऑर्डर जारी किए हैं कि यहाँ पर रिलीफ के कामों को रिलीफ के कामों में जो हमारी जो वाटर सप्लाई जितने भी एरियाज के थे वो मुनक़ते हुए थे, उनके लिए मेरे ख्याल में तकरीबन हज़ारों के हिसाब से उन्होंने पाइप भेजी हैं। वो गांव की सप्लाई बहाल होती जा रही है। जी डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि क्या कुछ रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से यहाँ पर हुआ है, कितने कैंप मुनक़्क़िद किए गए हैं और टोटल जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पर कैंपों में वो कितनी हैं? डॉक्टर हैदर अली ख़ान की हिदायत पे कालाम में सबसे पहले कैंप हमने किया था। हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए चले गए थे उधर कालाम और वहाँ पे 400 लोगों को देखा था, पेशेंट्स को देखा था, और कुछ जो मेडिसिन रह गए थे वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी उसको डोनेट की थी। और उसके साथ साथ वहाँ पे 300 राशन भी जो है तकसीम किए थे। इसके बाद यहाँ की क्या सूरत है, यहाँ कितनी फैमिलीज़ कैंप्स में हैं और कितने फैमिलीज़ को आप चेकअप कर चुके हैं? यहाँ ये बहरीन में कल और आज जो थी ये हमारी कैंप थी, तो इसमें तकरीबन 700 फैमिलीज़ जो है उसकी चेकअप हो चुकी है। ये डेटा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि नुकसानात तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तहसील बहरीन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, फिर ख्वाजा खेला, तहसील माटा, ये इफेक्टेड एरियाज़ है,
तो ये बहरीन में जो है तकरीबन 72 या 80 ऐसे घराने होंगे जो कम्प्लीटली वॉश आउट हो चुके हैं, सब हस्ती से मिट चुके हैं। जी, इस वक्त हम मदीन इंगराबाद में हैं और ये पहले भी यहाँ से एक नाला गुजर रहा था और ये जो आपको यहाँ पर टेंट नज़र आ रहे हैं ये हद थी घरों की और तकरीबन हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 17 घर थे जो कम्प्लीटली तौर पर डैमेज हुए हैं, यानी कम्प्लीटली तौर पर उस नाले के बहाव में जब सैलाब आया है उनको अपने साथ बहा कर ले गया है। और टोटल जो इस पूरी वादी में दूर तक जो वादी नज़र आ रही है इसमें तकरीबन 80 मकानात थे और हमें यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो कह रहे हैं उसमें से जो 70 हैं वो जो पार्शली डैमेज हैं यहाँ पर, यानी पार्शली डैमेज भी हुए हैं। लेकिन वही बात हम कर रहे हैं कि जितनी अपर सवात में नालों के करीब आबादियाँ थी वो बुरी तरीके से यहाँ पर मुतासर हुई हैं। सैलाबी नाले ने जब दरिया की शक्ल इख्तियार की है तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी तबाही हुई है। यहाँ कुछ मकामी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैं इस महल्ली का पेश इमाम हूँ जी जी, और 5-6 साल से इमामत कर रहा हूँ। रात 2 बजी थी तकरीबन, ऐलानात शुरू हो गए। इंगराबाद को जो दीवार है वो पट गया और पानी महल्ले में आ गई। अच्छा, यहाँ पर दीवार थी नाले के? हाँ, एक दीवार थी बड़ा सा। कितनी ऊंचाई की दीवार थी वो? उसकी ऊंचाई 12 फुट। अच्छा। और चौड़ाई तकरीबन 10 फुट थी। अच्छा, 12 फुट ऊंचाई दीवार की और चौड़ाई 10 फुट। इतनी मजबूत दीवार को वो नाला बहा के ले गया पानी का बहाव। जब वो पट गया पानी महल्ले में आ गई और तकरीबन हमारा ये महल्ला आधे से ज़्यादा बह चुका है। जो कुछ बचा है वो भी इसी तरह की छतों तक पानी आया था। एक मुक्तदी का घर भी इस तरह ऐसा नहीं है जिसमें कुछ सामान बचा हो। आपका कौन सा घर था जी, बताइएगा? वो सामने वाला है ना, टेंट लगाया। जहाँ टेंट लगाया वही आपका घर था? जी सर। वो कितने कमरे थे घर के? 3 कमरे हमारा था। ये सब हमारा एक खानदान है, 7 घर था इधर तक। अच्छा, आपके भाइयों का था, कजन का? भाइयों का था, भाइयों। अच्छा, वो भी तबाह हो गया? वो भी सब तबाह हो गया। आप लोग कारोबार क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? काम इस टाइम नहीं है, हम टैक्सी चलाता है, बस आज नहीं चलाता है। बच्चे इस तरफ जाता है। यहाँ पर एक फैमिली थी जिसके पास 7 मरले का घर था, जिसमें बड़ी वो आराम सुकून और खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन वही 7 मरले जो हैं अभी दरिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और हमें मकान का निशान तक मालूम नहीं हो रहा कि यहाँ पर कोई आबादी भी थी। तकरीबन 15 के करीब इस लाइन में मकानात थे जो तबाह हो चुके हैं और तबाही के मनाजर भी हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर मकामी लोगों से तस्दीक के बाद जो इस इलाके के मिशर थे, मलिक थे, उनसे पूछने के बाद यहाँ पर हम आए क्या जी कि वाकई ही जब हम यहाँ से गुजरे तो हमारे खुद भी होश खता रह गए कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर तबाही हुई है। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि 2010 का सैलाब भी कवर किया है, लेकिन 2010 के सैलाब की निस्बत अपर सवात में 4 गुना ज़्यादा तबाही हुई है। अभी जिस फैमिली के पास से उनसे हम बात करते हैं। तो आपका घर कितने कमरों पर मुश्तमिल था? 3 कमरे थे। तो जब आपने और एक किचन था, तो जब आपको पता चला कि आपका घर पूरा पानी में बह के गया तो उस वक्त आप रोई? अफसोस हुआ आपको? हाँ। है? अच्छा, आपका घर मुकम्मल तौर पर यहाँ तबाह हो चुका है, तो आप हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगी, क्या दरख्वास्त करेंगी कि आपको घर बना के दे या अलग आपको ज़मीन दे? घर बना के। इसी जगह पर या कहीं और? कहीं और। ये लोग अभी भी उसी दरिया की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है, ये पूरी आबादी इनकी, कहते हैं जी कि हमारी अपनी लैंड है इसलिए हम यहाँ पर ही टेंट लगा के बैठ गए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको भी किसी कैंप में शिफ्ट करें ताकि ये बारिशों का मौसम है और अभी भी बारिश का मौसम है, कई और भी साना यहाँ पर हो सकता है। बेटे, आपके लिए ये हमारी तरफ से छोटी सी मदद है ताकि हमारे देखा देखी और भी यहाँ पर लोग आएँ, चाहे मीडिया के ग्रुप हों और फलाई इदारे हों, ताकि आप लोगों की वो सपोर्ट कर सकें।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के सूबाई हल्के PK9 अपर स्वात में हालिया सैलाब में बुरी तरह से मुतासर हुआ, जबकि स्वात की वादी सखरा, लाल खू के मुख्तलिफ इलाके और गबीन जब्बा के सियाती मकाम समेत कई मरकजी शहरों और बेशुमार होटल भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए। जी नाजरीन, ये गबीन जब्बा लाल खू का ये गांव नीचे जिसके असरार भी ख़त्म हो चुके हैं, हमें नहीं लग रहा, यानी ऐसा बंदा कोई आगे देखे तो उसको ये दरिया ही नज़र आएगा, क्योंकि 26 और 27 तारीख की रात को तकरीबन 2 बजे सैलाब का इतना बड़ा रेला यहाँ पर आया है। तकरीबन 15 के करीब मकानों को वो तबाह करते हुए साथ ले गया है और लोगों ने, और ख़ास करके छोटी छोटी बच्चियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। जिन कपड़ों में मौजूद थे वो उन्हीं से भागे हैं और इस पहाड़ी रास्ते से होते हुए ऊपर मेन रोड तक वो आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं तबाही के निशानात। और हम आपको बताएं कि कुछ फैमिलीज़ ने हमें यहाँ पर बताया भी है, उनसे बातचीत भी करेंगे जिनके मकान तबाह हुए हैं, कि कुछ भी वो साथ लेके नहीं आई। यानी कुछ फैमिली ऐसे थे जिनके ज़ेवरात थे, जिनकी डेली रूटीन्स के सामान था, जिनका और किस्म का सामान, मसलन किसी का जहेज़ होगा, ज़ाहिर है शादियाँ हुई होंगी नई नई, यानी सब कुछ मलिया मेट हो चुका है। और अभी ये जो नीचे गांव था ये दरिया का एक मंजर पेश कर रहा है हमारे सामने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हुई है ये गबीन जब्बा और लाल खू जो तहसील मट्टा के इलाके हैं इनकी तरफ। तो आप हमारे साथ रहें, अभी हम आपको लेके जाएंगे जिनके यहाँ पर घर मौजूद थे, उन फैमिली से बात करवाएंगे और देखते हैं कि वो कहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं और उनके हालात क्या हैं। हम आपको बताएं कि जिन फैमिलियों की हमने आपको जगह दिखाई थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। मिसल 15 से 16 कनाल का जो रकबा था वो अब दरिया की शक्ल वहाँ अख्तियार, और उसके आसार भी नहीं नज़र आ रहे कि यहाँ पर किसी के मकानात थे। हम पूरी रिसर्च करके आए हूँ, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि ख़ास करके जब स्वात की और मट्टा की बात होती है तो मेरी अपनी रिसर्च भी इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2007 से इन इलाकों को मैं मुख्तलिफ फेसेस में कवर करता रहा हूँ। उसके बावजूद भी इलाके की जो मज़स शख्सियात थी उनसे मैंने राब्ते किए कि किन किन इलाकों में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है और कौन कौन सी वो फैमिलीज़ हैं जो अपने अजीज़ों के घरों में या टिंडों में रह रही हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने कहा चलें जी उनके हालात भी हम मालूम करते हैं और अपनी तरफ से हमसे जो कुछ हो सकता है थोड़ी हम उनकी मदद भी कर दें। अभी भी यहाँ पर एक टेंट के अंदर हम यहाँ फैमिली मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी नाम बताइएगा। फजल मौला। फजल मौला साहब, कहाँ पर था आपका मकान? हमारा उधर था। अच्छा, उधर नीचे जो तबाह हो गया? नीचे उधर था, सारा कॉलोनी था। अच्छा, ये हमारा भाई ये सब इधर तुम्हारे साथ था पहले। जी जी। हम इधर तुम्हारे साथ भर गए। तो कितने कमरे थे आपके? हमारा 2 कमरे नीचे था और 2 ऊपर था, टीम लगाए ऊपर से। अच्छा। और 2 बुर्ज खाने था। अच्छा। और तबाह हो गए ये सारा तबाह। हम इधर नहीं था, हम गया कोयले में। कोयले का हम जानते हैं ना? कोयले हैदराबाद में। अच्छा, कोयले की कान में आप हैदराबाद में काम करते थे? इधर मजदूरी होता है, 700-800 दिहाड़ी, इसमें गुजारा नहीं होता है। अच्छा। हम लोग उधर गया था, उधर भी बारिश हुआ सारा सन में, आपको जो पता है ना। जी जी। उधर हम गया 18 दिन, तकरीबन 18-20 दिन मेरा उधर हो गया। अच्छा। उधर बैठा था, फिर इधर जैसे हो गया, हम लोग ऐसा वापस आया। तो ये बच्चियां तो घर में ही होंगी ना जब सैलाब आया है? तो हाँ, जब सैलाब आया ना ऐसा निकल गया, सिर्फ खाली निकल गया। अच्छा। बस ऐसा निकल गया, बटा वगैरह बिल्कुल लगा। 14 आदमी हमारा घर था। अच्छा। अल्लाह ने खैर किया, वो लोग बच गया। हाँ। और मैं आपको शुक्रिया अदा कर दिया कि आप लोग इधर आया। छोटी सी मदद है हमारी तरफ से आपके लिए, इसको कबूल करें आप।
जी नाजरीन, इस वक्त हम लाल खू सेरे में हैं। PK9 ये वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब का हलका है, जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हैं उनका। और ये दूर दराज के वो गांव हैं लाल खू के जो तहसील मट्टा के हैं। यहाँ पर अभी तक राशंस और ख़ास करके जो मुखैर हज़रात हैं वो भी नहीं पहुँचे। और ये लाल खू वही है जहाँ पर एक वक्त था 2008 से लेके 11 पर यहाँ मिलिटेंट का भी बहुत बड़ा ग्रोह मौजूद होता था। साथ जो एक फजले हक कॉलेज है उसको 2008 में यहाँ पर बिल्कुल तबाह कर दिया गया था, 2008 में मिलिटेंट की तरफ से हमले करके। अब उस कॉलेज की तो बिल्डिंग बनी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने उसको BHU में कन्वर्ट कर दिया। ये बेसिक हेल्थ यूनिट उस कॉलेज की बिल्डिंग को बना दिया गया है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ मकामी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर उनका कितना नुकसान हुआ। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम इमरान है और इधर ये लालकू सेरई का रहने वाला हूँ। और इधर जो हादिसा आया था तो वो तो क़यामत के निशानात ऐसा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हमने उठाया हम लोगों ने। अच्छा, कितने टोटल घर थे वहाँ पर? उधर तकरीबन 11 लोगों का घर था। अच्छा, 11 लोगों का घर था। और अभी आपकी फैमिलीज कहाँ पर रह रही हैं? वो अभी इधर पजलिया कॉलेज में लेके आया, इधर टेंट लगाया। हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उसने हमें टेंट दिया तो वो इधर लगाया और इधर रह रहा है। राशन भी दिया हुकूमत ने? हाँ, राशन भी दिया, लेकिन हमारा जो खेत था वो पूरा लेके गया सैलाब। कितनी टोटल जगह थी आपकी, कितने कनाल थी जो पूरी सैलाब की नज़र हो गई है? तकरीबन ये 11 फैमिली का 17-18 कनाल का ज़मीन था। आपका कौन सा मकान था? हमारा नाम फजल मालिक है, हम लोग शहर ही रहने वाला है। अच्छा, वो हदीसा गया, वो पूरा हमारा जो वो उधर गाँव था, तकरीबन 12-13 लोग उधर रहता था। हाँ, वो पूरा घर खलास हो गया। हम लोग बच्चे का साथ भी इधर बैठने लगा। हाँ, अब इधर वो बस थोड़ा सा गुजारा करते हैं और भी कुछ नहीं है। अच्छा, तो काम क्या करते थे आप? काम हम लोग दिहाड़ी मेहाड़ी का काम करते हैं बस। अच्छा, यानी रोडों पर चले जाते हैं? बस ये काम जो मसलन घरों का काम हो गया, मसलन दीवार बनानी हाँ, हो, ये काम हम लोग ये काम करते हैं। तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्ची हमारा 7 बच्चे है। अभी जमीन भी नहीं है, किधर जो जगह बच है ये इसका वो पूरा पहाड़ है, उधर बनाने का जगह भी नहीं है। और आपका कैसे मसलन गुजारा करते हैं? राशन कोई देता है आप लोगों को? राशन देता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम लोग का भी मुश्किल है। हाँ, ये घर का भी मुश्किल है, ये टेंट का मुश्किल है, बहुत ठंडी है। तो जी नाजरीन, ये लाल खू के इस गांव की थी कि ये एक ही फैमिलीज़ के तकरीबन इनके बाकोल के 14 से 15 घर थे जो सैलाब का रैला आया है। सैलाब में बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। मुतासर क्या हुए हैं, बल्कि क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो नाले के करीब इनकी ज़मीन भी थी और बाकोल इनके के 15 कनाल ज़मीन प्लस हमारे जो घर थे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये हमारे CEO साहब हैं, हमारे जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब हमारे चैनल के। ये थोड़ी सी हेल्प है हमारी, हमें पता है कि इससे शायद आपका कुछ ना हो, लेकिन हमारे देखी शायद और भी लोग आप आएँ और आपके पास आपकी मदद कर सकें, तो ये हमारी तरफ से आप कबूल करें। स्वात की इन वादियों में ज़्यादातर गरीब लोग रिहाइश पजीर थे जो न सिर्फ सैलाब की वजह से अपने घरों से हाथ धो बैठे हैं, बल्कि सैलाबी रेले की वजह से इनकी ज़री ज़मीनें भी ज़ेरे आब आ गई हैं और काश्तकारी के काबिल नहीं रही। सरखूना गांव है ये, लाल खू गबीन जब्बा का इलाका है, तहसील मट्टा में ये इलाके आते हैं और तबाही के मनाजर आपके सामने हैं। तकरीबन यहाँ पर एक गांव था जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये जो हलका है NA2 है नेशनल असम्बली का, डॉक्टर हैदर अली तहरीक इंसाफ के यहाँ से MNA हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं महमूद ख़ान, उनका भी ये आबाई हलका है PK9।
तो उन्होंने काम तो किए हैं, डेवलपमेंट भी हमें नज़र आई है और तबाही के मनाज़र आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी इलाके की मशहूर शख्सियत हैं, समाजी काम भी ये करते हैं, खुर्शीद अली खान साहब। उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, ख़ास करके अपर स्वात के इलाकों में। जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नसीर अब्बास साहब, आपने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि इससे पहले कोई बड़े चैनल वाला इधर नहीं आया। इधर तो बहुत तबाही हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो चुके हैं। ये जो हम खड़े हैं ये बहुत बड़ा गांव था, ये सरखुना कहता है, गबीन जबा रोड के है। ये लालकू में भी बहुत नुकसानात हो चुके हैं, कुछ लालकू बर लालकू में, और जो सेरे में आप विज़िट कर चुके हैं उनके घर भी बह गए हैं। इधर बहुत नुकसानात हो चुके हैं। इधर उठले थी, इधर घरे मस्जिद सारे बह गए, और इस इलाके के जो जिनके घर बह गए तो दोबारा बनाने की इसलिए पोजीशन में नहीं है कि इधर इसके अलावा ज़मीन नहीं है, और ये जो हम खड़े हैं इधर घर थे तो ये बनाने में फिर नहीं बन सकते। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं, आपके चैनल के थ्रू पे आपने जो बड़ा काम किया, लोगों को अपनी मदद पहुंचाया, और इनकी आवाज़ आप सारे पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो हम आपके बहुत मशकूर है। और ये अपील भी करते हैं कि जो इधर मुखीर हज़रात है वो इसका तरफ रुख कर ले, गबीन जबात तक की तरफ कर ले, सखरा की तरफ कर ले, लालकू की तरफ कर ले। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि जो गबीन जबा था वो तो एक सियाती मकाम था, और इसी दौर हुकूमत में उसको एक्सप्लोर किया गया। वहाँ पर होटल इंडस्ट्री सी, रोड तो मेन रोड हमें तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऊपर की क्या सूरत हाल है? आपका भी होटल था, आई थिंक वो भी बह गया। वो भी बह गया। हमारे इधर सारे लोगों के हिचरे थे, वो तो मुकम्मल तौर पर बह गए सारे इलाके में। और जो उठले थे, इधर नज़दीक एक उठल था सुबहान का, इचरी भी साथ था, बहुत बड़ा काम उसका हो रहा था, वो भी तबाह हो गए। ऊपर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। जो रोड है आगे गबीनजा तक ये सीएम साहब ने पहुंचा। इधर इलाके में बहुत ज़बरदस्त काम होता, और हम मुतमईन थे कि हमारा इलाका बिल्कुल कवर हो चुका है काम तरक्याती कामों के हवाले से। लेकिन सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, और जो काम किए हुए थे, जो हम समझ रहे थे कि स्वात अभी तरक्याती इलाकों में शुमार हुआ, और जो सयाती इलाके हैं वहाँ तक रोड पहुँच चुके थे, लेकिन दोबारा वो बनाने में काफ़ी अरसा लगेगा। यानी नदियों ने मिल के दरिया की शक्ल इख्तियार की थी बहुत ज़्यादा। ये जो ऊपर इलाका आप देख रहे हैं इसको उगस कहते हैं, इसमें कोई नदी नहीं है, लेकिन वहाँ भी सैलाब आया था। ये उधर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएंगे। ये गबीन जबा तक सारा एरिया जो है ये रोड बह गया बहुत, ये नदी से बहुत दूर था। ये जो एरिया था गांव बहुत दूर था, ये रोड से नीचे भी आबादी थी। में कितने मकानात थे जो तबाह हो चुके हैं? यार मेरे ख्याल में 15-20 तक घर इसमें बह गए, मस्जिद और होटलों के अलावा जो बह गए हैं वो सारे 15 से 20 घर यहाँ पर। बिल्कुल। अब्दुलज़ादा कहाँ था? आपका मकान कहाँ था? ये जो अभी बिल्कुल दीवार से नीचे आ रहा है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ नीचे गिरा भी है या गिरने वाला है? ये 2 कमरे, तो 2 कमरे लाला खान गुरजोली यो गजल जमा शपक कमरे कोरू आओ यो गजल दका देदा शाता आओ यो बेटक यो बुर्ज खाना दाय जमाना बोल। ये सामने जो बिल्कुल तबाह नजर आ रहा है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि मेरा जो घर था 4 कमरों पर मुश्तमिल था, इसके साथ बैठक इसके अलावा था, और इसके जानवरों के जो पालने का जगह होता है वो सारे बह गए हैं। हमारा नाम खैर मोहम्मद है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये हमारा इधर हमारा घर था, ये हमारा साथी है, रिश्तेदार भी है, ये अल्लाह ये गवाह है और अल्लाह गवाह है। 8 कमरे घर था, इसमें नकद रकम सोना, हमारा बच्चा का शादी था 15 दिन उस बाद, इसलिए मैंने जितना सामान दिया है मैंने इसलिए ज़मीन बेचता है। हम सिर्फ पहने कपड़े जो है ना ये भी हमारा नहीं है, ये किसने दिया है। हम चप्पल एक शलवार में चप्पल में मैं घर से निकला है, रात के 2 बजे था, सारा पिमली सोता था, और इतना मैं मेहनत किया कि घर से बाहर अपना बच्चा निकला है। आप बताएं बुजुर्ग, ये बता रहे थे आपका भी घर था? सलूर कमरे पूखो सलूर दादे बरो 2 कमरे चिकम दे दावे पखे दे रोले लफ्जरे बजमकवा
ये कहते हैं कि हमारा जो घर था ये 10 कमरों पे मुश्तमिल था और मेरा जो जायदाद था सारा इसमें बह गया है। अभी हम इधर नहीं रहते, हम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। सरखुना लालखू रोड के ऊपर जो है ये गांव था जो बिल्कुल तबाह हो चुका है और गरीब लोग हैं। हम आपको बताते चलें कि ये PK9 है, महमूद खान साहब का हलका है जो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और MNA भी उनका तल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। डॉक्टर हैदर अली साहब का ये कौमी हलका है, यानी कौमी असम्बली के वो मेंबर हैं। लेकिन तबाही के मनाजर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दूर तक तबाही हुई है। यहाँ पर तकरीबन 20 के करीब घर थे, जो पूरा गांव था वो 4 के करीब होटल थे, एक मस्जिद थी और 4 फिशिंग फार्म थे इस नाले के ऊपर जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की मैनेजमेंट की तरफ से ख़ास करके हमारे जो CEO हैं डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब, उन्होंने हमें कहा, हमारी टीम को कहा कि आप लोग जाएं और उन लोगों की हमारी तरफ से इतनी हेल्प करें। इस हेल्प से, इस मदद से इनका कुछ होगा तो नहीं, लेकिन शायद हमारे देखे हुए हमने जो ये काविश शुरू की है और मीडिया ग्रुप और मुखय्यर हज़रात भी यहाँ पर पहुँचें और दूर दराज के जो इलाके हैं उनकी हेल्प करें। तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे। ये बहुत कम है लेकिन इसको कबूल कीजिएगा। और हम ये एक तारीख़ रकम करना चाह रहे हैं कि खाली रिपोर्टिंग नहीं करनी, हम उन इलाकों में जाएं जहां मीडिया नहीं आ पाए और जहां पर गरीब तरीन लोग मौजूद हों। तो हमें आप को ये अपने चैनल्स की तरफ से जैसे कि हम आपको ले के भी गए हैं, मुख्तलिफ वादियों में उनकी सूरत हाल बताई भी है। ज़्यादातर जो डोनर्स हैं या जो मुखय्यर हज़रात हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट ट्रस्ट हैं, NGOs वगैरह हैं, उनका रुख बहरीन की तरफ होता है या ख्वाजा खेला की तरफ होता है। जबकि जो दूसरी साइड पर यूनियन कौंसिल दारमई, सखरा और इसके अलावा जो ऊपर जो और इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग आबाद हैं और उनके घर भी बहुत वहाँ डैमेज हुए हैं। तो आप लोगों से हमारी दरख्वास्त यही है कि जब भी आप सवात की तरफ आएँ तो अपने सामान ख़ुद मुखय्यर हज़रात लेके आते हैं या किसी ट्रस्ट के या NGOs के हवाला कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कर लें ज़िली इंतज़ामिया के साथ या पाक आर्मी के साथ। तो उन वादियों में वो राशन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बचाने की जहाँ पर जिसके वो मुस्तहिक हों, क्योंकि जो वादी सखरा है उसमें बेशुमार कटाव हुआ है। कटाव की वजह से लोगों के खेत तबाह हो चुके हैं, खेतों में उनकी फसलें थी और बेशुमार आड़ू के बागात इस सैलाब की जद में आए हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी अच्छा खासा कटाव हुआ है। हमें बताया गया है कि ये दरियाए सवाद ने अपना रुख ही चेंज कर लिया है, जबकि अवे करके जहाँ से ये पानी गुजर रहा है यहाँ टमाटर की फसल थी, टमाटर तैयार हो रहा था। इसके अलावा चावल का भी यहाँ तैयार हो रहा था, यानी चावल की भी फसल बोई गई थी। तो बहुत बड़े पैमाने पर मकामी लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ है ओवरऑल सवात में। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को आज डिस्ट्रिक्ट सवात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।